आज हम लोग देखने वाले हैं रजिया सुल्तान के बारे में। ये इंडिया की पहली फीमेल रूलर है जो इल्तुतमिश की बेटी थी और इल्तुतमिश ने इसे अपने अंपायर का राजा रानी घोषित कर दिया और सब लोग इसे चिड़े हुए थे। इल्तुतमिश के राज्य में 40 सरदार रहते थे, वो सब के सब इससे दुखी थे। क्यों दुखी थे? बस वो पुरानी मानसिकता के, क्या मानसिकता कि ये लड़कों जैसे कपड़े पहन के लड़कों जैसा युद्ध करेगी तो उनको पसंद नहीं आएगा। ये बिल्कुल घटिया सोच वाले लोग 40 सरदार, ये लोग काफी दुखी हो गए। 40 सरदार ये काफी दुखी हो गए किससे? रजिया सुल्तान से। और रजिया सुल्तान को रानी के पद से हटाना चाह रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि रजिया सुल्तान राजा बने, लेकिन रजिया सुल्तान में सारी कैपेबिलिटीज थी, सक्षम थी। अपने समय के जितने भी वहां पर लड़के थे, लड़कियां थी, कोई भी था, उन सब में सबसे बेस्ट थी रजिया सुल्तान। लड़ने में सक्षम, बोलने में सक्षम। सिर्फ गलती क्या थी दीदी जी की? गलती ये थी कि उस समय इतनी गंदी मानसिकता के सामने बस ये महिला पैदा हो गई। अगर ये लड़का होती तो आप जैसे अलाउद्दीन खिलजी का नाम सुनते हैं, जैसे अकबर का नाम सुनते हैं, वैसे रजिया सुल्तान का भी नाम सुना जाता। तो ये डायनेस्टी की इल्तुतमिश के बाद रानी बनी। और बनाया कैसे? तो इल्तुतमिश ने बनाया, लेकिन 40 सरदारों को ये पसंद नहीं थे। इसके बाद एक व्यक्ति थे जिनके इनके घनिष्ठ संबंध थे, उस व्यक्ति का नाम था मलिक याकूत। और मलिक याकूत इनसे धीरे 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 प्रेम करने लग गए थे, लेकिन ये बात इनको पता नहीं थी। ये इनके लिए जस्ट फ्रेंड था और ये मलिक याकूत इनको क्या क्या मान बैठा था वो आप अंदाजा लगा सकते हो। मलिक याकूत और रजिया सुल्तान में घनिष्ठ संबंध होने लगे थे। और मलिक याकूत कौन था? तो ये अस्तबल में जो घोड़े होते हैं ना, उनका हेड था, मतलब अश्वशाला का हेड प्रधान था मलिक याकूत। और मलिक याकूत हर जगह जाता था, इनकी बहुत हेल्प करता था, इसको बहुत मानता था, चाहता था कि शादी हो जाए। चाहता था मलिक याकूत की रजिया के साथ शादी हो जाए, लेकिन रजिया उसको भाव नहीं देती थी। संबंध थे उसके साथ और दोस्ती यारी चलती थी, लेकिन उसको भाव नहीं देती थी। जब ये रानी के पद संभालती हैं तो एक बार ये पंजाब के भटिंडा के पास एक व्यक्ति रहता है, मलिक अल्तूनिया। मलिक अल्तूनिया पर हमला कर देती है, लेकिन मलिक अल्तूनिया से दुर्भाग्य से ये हार जाती हैं। रजिया सुल्तान एक ऑफर रख देती हैं अपना सिंहासन बचाने के लिए और अपनी इज्जत बचाने के लिए। मलिक अल्तूनिया से विवाह कर बैठती हैं, शादी कर लेती है और मलिक अल्तूनिया इनका पति बन जाते हैं। और रजिया, ये दोनों वापस अपने घर की तरफ मतलब दिल्ली लौट रहे होते हैं। कहां से? पंजाब से। जमाई बना के लेके आ रही है क्योंकि ये पावरफुल थी, लेकिन फिर भी हार गई। हारने के बाद इन्होंने ऑफर रख दिया, विल यू मैरी मी। रजिया ने ऑफर रखा, मलिक अल्तूनिया फिसल गए। मलिक अल्तूनिया और रजिया दोनों आपस में पति पत्नी होके वापस आ रहे हैं, लेकिन इस बेचारे का जो दिल टूटा है ना, उसको रजिया ने ध्यान नहीं दिया। मलिक याकूत का दिल टूट गया और रजिया ने ध्यान नहीं दिया। चलो कोई बात नहीं, भाई साहब का दिल टूटा तो हमसे क्या मतलब है, ऐसे दिल तो काफी टूटते हैं, है ना। जब ये लोग वापस आ रहे होते हैं पंजाब से, तो रास्ते में एक कैथल जगह पड़ती है हरियाणा में, आज भी कैथल जगह है। वहां पर इन 40 सरदारों के द्वारा एक साजिश, मनगढ़ंत साजिश थी। इन्होंने चोरों के गिरोह को ये इन्फॉर्म कर दिया था कि कोई बहुत धनी आदमी का गिरोह वहां से गुजर रहा है। तो चोरों के गिरोह ने हमला कर दिया इनके ऊपर, लेकिन ये नहीं पता था चोरों को कि वो रजिया सुल्तान है। तो चोरों ने हमला कर दिया, मलिक अल्तूनिया को निपटाया, रजिया सुल्तान को वहीं पर खत्म कर दिया। दोनों को निपटा के जितना भी खजाना था रानी के पास और भाई साहब के पास, अल्तूनिया के पास, इन दोनों को लूट ले गए। कौन? उन चोरों का गुरु, डकैतों का जो गिरोह था, सब लूट ले गया। और जैसे लूट ले गया और इसके बाद मलिक याकूत को इन 40 सरदारों ने निपटा दिया। पूरी कहानी खत्म। नया राजा आएगा, नया सिंहासन बैठेगा। मैं बस इस कहानी से एक ही शिक्षा देना चाहता हूं, वो ये है कि अगर इन 40 सरदारों द्वारा भेजा गया जो चोरों का गिरोह था, अगर उनको ये बात पता होती कि जिसको ये लोग लूटने वाले हैं वो है रजिया सुल्तान, सिर्फ नाम सुन के ये लोग थर-थर कांपने लगते। लूटने की बात तो अलग थी, वहीं पर कांप जाते, उनकी वहीं पर ढीली हो जाती पैंट। और रजिया सुल्तान को लूटने की बात तो अलग थी। और इनको पता नहीं था चोरों को, बस ये पता था नॉर्मल धनवान लोग हैं, पैसे वाले हैं, लूट लो, लूट लिया, निपटा दिया। तो ये होता है कॉन्फिडेंस।
जब आपको कोई चीज पता चल जाती है तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। जब आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है तो फिर आप कुछ कर नहीं सकते। देखो भाई साहब, लोगों का कॉन्फिडेंस टॉप पे था, निपटा दिया। कौन रजिया कौन क्या क्या पता। लेकिन अगर यही बात बता देते कि रजिया सुल्तान है तो फिर हिम्मत ना पड़ती आगे बढ़ने की। तो आज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक जय हिंद जय भारत।